बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी तरफ से तमाम ऑडियंस को और जवेद हुसैन साहब की तरफ से, हमारे जहां बादशाह खटक साहब की जानब से, शहदाद हुसैन जैदी साहब जो हमारे को पार्टनर है, हम सब की तरफ से अब सबको दिल के अता गहराइयों से हम अस्सलाम वालेकुम वेलकम करते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसको प्रपोज किया गया। कुछ लोगों ने हमें बताया कि आप लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे तो मेरे ख्याल में हमें बहुत बड़ा इसका बेनिफिट होगा। इसके पीछे बैकग्राउंड ये थी कि बैक एंड के ऊपर लोग जो हैं वो स्टेट लैब को छोड़ रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड, उसकी वर्किंग, और ताकि उस एंगल के साथ भी लोगों को हम गाइड कर सकें कि इसके क्या नुकसानात हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद पूरी रख रहा हूँ कि आप सब लोग इसका बड़ा बेनिफिट उठाएंगे और फ्यूचर आपका बड़ा ही कमाल का सेटअप होगा, जिसमें आप एक डिसीजन सेटअप के ऊपर जा सकेंगे। मैं सबसे पहले आप सबको प्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाऊंगा, अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि आप एक एक नुक्ते को अंडरस्टैंड कर सकें। मेरी पूरी कोशिश होगी भरपूर अंदाज के साथ कि मैं आपको इसके कंप्लीट जो है ना वो रियलिटी के ऊपर, फैक्ट एंड फिगर जब नहीं होता तो फिर जिंदगी में याद रखे कुछ भी नहीं सामने आता। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं फैक्ट एंड फिगर को सामने करूं और आपको पेश करूं। मेरा तारफ ऑलरेडी आपके पास है, अभी साथ साथ मैं एजुकेशन साथ मजीद हासिल करता जा रहा हूँ। अभी मैंने करंट यूएसए से कोर्स किया क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, जिसमें मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। रिमेंबर, सबसे पहले आप सब लोगों ने एक चीज को ज़हन में रखना है। वो क्या चीज है? वो है आपको ये ज़हन में रखना है कि ये जो मैंने आपके सामने पिक्चर रखी है, इसका पर्पज है कंपैरिजन मैं करूंगा लाजमी, लेकिन कंपैरिजन में दो चीजें जरा बड़ी क्लियर पिक्चर में देना चाह रहा हूं। समटाइम हम कंपैरिजन सिर्फ फाइनेंशियल बेस पे करते होते हैं, हम अपनी जात की खातिर कंपैरिजन करते हैं, जिसकी बेस पे मैंने ये जो आपके सामने ये एक पिक्चर रखी है, इसमें आप देखें एक साइड पे एथिक्स ह्यूमैनिटी है, दूसरी साइड के ऊपर मटीरियलिस्टिक पीपल्स एंड सेल्फ सेंटर्ड पीपल, कि वो लोग जो सिर्फ अपना सोचते हैं, वो किसी का जो नहीं सोचते थे उनके लिए उनको समझाना मुश्किल होगा। लेकिन आज मैं उनको समझाना चाहूंगा कि प्लीज अंडरस्टैंड करें कि हमें जिंदगी में जब बिजनेस करते हैं, चाहे सेल्स एंड मार्केटिंग में है, किसी बिजनेस में, किसी सेटअप में भी है, लेकिन साथ में एथिक्स को हमने नहीं छोड़ना, हमने ह्यूमैनिटी को नहीं छोड़ना। अगर इसको छोड़ दिया तो फिर वही हो गया कि आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक हैं और इसका आपकी कदर, आपका इन्फ्लुएंस कभी भी जिंदगी में नहीं हो सकता। तो इस ग्राउंड के ऊपर ये मैंने ये जो इमेज आपको सामने दिया है, प्लीज तमाम सेटअप के में जाके जो मैं आपको बताऊंगा इसको ग्राउंड में सामने रखना है, फिर आपको अंडरस्टैंड होगी कि असल में कंपैरिजन होता क्या है, कंपैरिजन का किस तरीके से आप इसको फायदा कैसे उठा सकेंगे। ये है आपका जो कहते हैं ना एक की वर्ड है जो आज मेरे उसको बताना चाहूँगा। नो डाउट हमें देखना है, हमें लाजमी देखना है कि हमें हमारा बेनिफिट है कि नहीं है, लेकिन हमने किसी की कास्ट के ऊपर अपना बेनिफिट नहीं लेना। किसी पॉलिसी होल्डर की कास्ट के ऊपर मैं अपने बेनिफिट दूंगा, उठाऊंगा, तो आई थिंक वो एक अल्लाह को भी पसंद नहीं है, और मैं चाहूंगा कि उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जो पॉइंट आपको मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो पॉइंट है जी गारंटी। ये आप लोगों को काफी इल्म भी है, लेकिन अभी बताऊंगा 3 स्लाइड होंगी जो कि बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन चंद स्लाइड ऐसे हम गुजार देंगे। इसमें पहली स्लाइड जो है ना गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे एक क्वेश्चन आया था कि आप क्या प्राइवेट कंपनीज किस हद तक गारंटी देती हैं, गारंटी नहीं जो श्योरिटी देती हैं। तो आपके इल्म में है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 35 के तहत, जो कि इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है 1972 के तहत, पूरी गारंटी देती है। आपकी
कंप्लीट सम इंश्योर्ड इंक्लूडिंग ऑल अक्रूड बोनसेस की गारंटी देती है, आइदर इन केस ऑफ सर्वाइवल, आइदर इन केस ऑफ डेथ। वेयर एज इन अदर कंपनी, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसमें गारंटी नहीं है, लेकिन जैसे बाकी के बैंक रजिस्टर्ड होते हैं सेंट्रल बैंक के साथ, ऐसे ही ये तमाम अदारे जो हैं वो SCP के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, और इसकी गारंटी कोई नहीं कोई अदारा देता, लेकिन एक गारंटी लाजमी जरूरी है कि वो उन्होंने सम इंश्योर्ड की अभी होगा कि इन केस ऑफ सर्वाइवल और द डेथ सम इंश्योर्ड मस्ट मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जो कि आपकी सर से जो है ना, वो आप जो आपके खुदा न खासा फ्यूचर में आपको जो प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये सारी की सारी ये ऑर्डिनेंस अपने सर पे लेता है। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। 3 नॉकआउट फैक्टर होते हैं जिसके बेस के ऊपर आप किसी को ज्वाइन करते हैं या नहीं ज्वाइन करते, पॉलिसी लेते हैं या नहीं लेते, ये 3 नॉकआउट फैक्टर हैं, और जिसकी बेस के ऊपर आप आगे चलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आप देखें, गारंटी के ऊपर आपको क्लैरिटी है ऑलरेडी की है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टम नहीं आप समझ सकेंगे तो शायद आप गलती करेंगे। इंश्योरेंस सिस्टम टू अंडरस्टैंड, प्लीज बार बार कहूंगा। एक तो यह है कि 2 दुनिया में सिस्टम चल रहे हैं, एक को कहते हैं कन्वेंशनल सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं यूनिट लिंक सिस्टम। ओके, तो जो कन्वेंशनल सिस्टम है ये होता क्या है कि ये बेस्ड होता है, सॉलिड बेस होती है इसकी। इसकी बेस के ऊपर पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत बड़ा फंड होता है, एसेट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, फिर वो कन्वेंशन सिस्टम की तरफ जाता है। वरना जिसके पास इतनी बड़ी बेस नहीं होती वो कन्वेंशन में नहीं जा सकता, और ना ही आज तक लोग बाकी की इतने अरसे से कोई कंपनी कन्वेंशन में जा सकी है। रीजन बीइंग, कन्वेंशन में आप हर चीज की फोरकास्ट कर सकते हो, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, फाइनेंशियल रिजर्व्स का ओपन होता है, हर साल प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो डिक्लेयर करना पड़ती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ती है, और हर चीज जो है ना एनुअल बेस पे होती है, और एनुअल बेस के ऊपर हर चीज डिक्लेयर होके गवर्नमेंट को बताना होता है। चार्टर्ड अकाउंट के थ्रू आपको पूरी अकाउंट्स आपके मेंटेन करने होते हैं। ये करने के बाद जो ये सिस्टम इतना मजबूत और रॉबर्ट्स सिस्टम, इसे मैं कहूँगा रॉबर्ट्स सिस्टम, मजबूत तरीन सिस्टम दुनिया में जो काम कर रहा है, और जो पाकिस्तान के तमाम ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम लागू है, तमाम बैंक्स में, तमाम पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो इस वक्त कारपोरेशन इस सिस्टम पे काम कर रही है। अब आ जाए दूसरा सिस्टम जिसे कहते हैं यूनिट लिंक सिस्टम। याद रखिएगा ये सारे का सारा सिस्टम स्टॉक मार्केट के साथ लिंकेज में है। आपकी स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल स्टॉक मार्केट है आपकी, नोबडी कैन फोरकास्ट। आपकी शेयर मार्केट क्रैश इस हद तक हो रही है, ये आप न्यूज़पेपर में देखते हैं। जब आपकी शेयर मार्केट क्रैश होती है तो आपका यूनिट ऑटोमेटिकली नीचे थंब दे के नीचे चला जाता है। कोई इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं होता। सिस्टम ये है कि अगर आप देखें तो अगर आपने शेयर लिए हैं 2-4 बैंकों के, 2-4 किसी कंपनी के आपने शेयर लिए हुए हैं, होगा क्या, अगर वो प्रॉफिट में जाएगी तो उसका डिविडेंड साल के बाद कुछ डिविडेंड मिलेगा आपको। लेकिन वो अगर प्रॉफिट में नहीं है तो डिविडेंड भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने 50 का शेयर लिया हुआ है तो 2 साल 5 साल के बाद 6 साल बाद बेचते हैं, उस वक्त शेयर की क्या वैल्यू होगी, वो अगर 50 का 55 होगा तो आपको 55 से पेमेंट मिल जाएगी। अगर वो शेयर आपका 50 से नीचे चला जाएगा तो सोचो कि आपकी वर्थ भी 0 हो जाएगी। 10 साल हो, 15 साल हो, जब तक आपने यूनिट आपके पास हैं, वो यूनिट के ऊपर आप काम करेंगे तो आपका यूनिट जो है ना वो अप एंड डाउन रहेगा। एज एंड व्हेन यू मैच्योर इट देयर इज नो मैच्योरिटी एट ऑल, एज एंड व्हेन यू कैश इट, तो उस वक्त आपको पता चलता है कि इसमें क्या मुझे अप एंड डाउन हुआ, तो उसके मुताबिक वो कंपनी जो है ना वो पे कर देती है। वो चाहे कोई भी कंपनी हो, मैं किसी कंपनी को हाईलाइट नहीं करने वाला, मैं तो सिस्टम को हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से नहीं होता कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना प्रॉफिट आया तो इतना पॉलिसी को दे देंगे। और बड़ी खूबसूरत इसमें एक बड़ी कमाल की बात है, कन्वेंशन सिस्टम में आपको जो प्रॉफिट वंस दे दिया जाता है वो वापस नहीं होता, वो उसको उसकी किटी में चला जाता है, उसके अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाता है। जबकि यूनिट लिंक सिस्टम में कभी जिंदगी में याद रखें
या शेयर में कभी भी कोई ऐसी चीज क्रेडिट नहीं होती, हमेशा वो मैदान में पड़ी रहती है जब तक अप एंड डाउन रहता है। और वो अभी कभी इसका आप ओवरऑल सिस्टम देखते हैं, कभी इसके ग्राफ देखें, कोई भी अदारे का ग्राफ उठा के देखें कि कब से क्या तक कहाँ चला, तो आपको पता चलेगा ये ग्राफ की सिमत कैसे बनेगी, इस तरीके से अप एंड डाउन किस तरीके चलता है। ये माय डियर कोलीग्स एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी समझ है तो बाकी सिस्टम आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा। असल नुक्ता ही सारा कुछ यहाँ पे है, और ये अगर सिस्टम आपको आ गया तो अल्लाह पाक फजल से आपको बाकी चीजों को समझने में बहुत आसानी पैदा होगी। अभी मैं करंट सिचुएशन की बात करने लगा हूँ, आपके सब के नॉलेज में कि स्टॉक मार्केट इतनी नीचे चली गई है, इतनी नीचे चली गई है कि लास्ट ईयर 2019 के अकाउंट्स अभी आए नहीं है। 2019 में जो मुझे एक बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर ने बताया कि सारी की सारी कंपनीज लॉस में जा रही हैं, क्योंकि उनके जो शेयर मार्केट बहुत नीचे जाने की वजह से लॉस में है। तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट इफ द कंपनी इज ऑन लॉस, हाउ कैन दे पे टू द पॉलिसी होल्डर। ये नुकता ज़हन में रखिएगा, जो कि बज़ाहिर तौर पे आपको नजर आता है लेकिन वो अंदरूनी तौर पे वो चीज नजर नहीं आती। ये है सिस्टम के अंदर जब जाते हैं। जो तीसरा नुकता है वो आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि रिस्क कवरेज। समटाइम मुझे सवाल ये भी है कि वो लोग कहते हैं हम रिस्क कवर बेचते हैं, हम तो फाइनेंस बेचते ही नहीं है। मैं क्या अंडरस्टैंड, अगर आप रिस्क कवर बेचते हैं तो रिस्क कवर भी तो नहीं बेच रहे ना प्रॉपर। मैं तो चाहूंगा कि अल्लाह पाक करे वो भी रिस्क कवर प्रॉपर वे में बेचें। अब एक यहाँ पे एक फार्मूला है, कभी उनके प्लान्स में जाएं, प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करें, लोगों को बेचारों को समझ नहीं आती। वो नुकता क्या है, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्टेट एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा अदारा, जिस तरीके से आप कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान की तरह है, अगर ये जब किसी कोई भी डेथ होती है तो एक बड़ा मेजर फार्मूला है, हम पे करते हैं, मीन के स्टेट पे करती है सम छोड़ प्लस ऑल अक्रूड बोनसेस, जितना भी पैसा उनका होता है मजूर, प्लस उनके जितने साल के वो उन्होंने उसमें टाइम गुजारा होता है, सारे की सारी अमाउंट उनको पे कर दी जाती है। ठीक है, और इससे क्या बेनिफिट होता है, कम से कम एटलीस्ट उसको ये भी श्योर किया है कि मुझे रिस्क कवर प्रॉपर मिल रहा है। फिर अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सब में फार्मूला एक ही है। ये जब मैंने उनकी बुक पढ़ी ICIA में ICC उसमें, तो फिर वहां से मुझे पता चला, तो ये तो सिनेरियो ये है कि सम इंश्योर्ड आर द कैश वैल्यू व्हिच एवर इज हायर। वो क्या करेंगे, आपको या तो सम इंश्योर्ड देंगे या आपको कैश वैल्यू देंगे जो उससे ज्यादा होगी। अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको उसकी देने लगा हूं। मैंने एक छोटा सा ग्राफ उसी लेवल पे बनाया, 5 साल में अगर दें तो खुदा न खास्ता किसी की डेथ होती है 5 साल के अंदर, तो स्टेट लाइफ के अंदर अगर पेमेंट उसको क्लेम होगी तो 12,25,000 होगी, क्योंकि सम निचोड़ प्लस बोनस उसको दे दिया जाएगा। इसकी सम निचोड़ मैंने अंदाजन 10 लाख रखी है, इसको 12 लाख मिल जाएगा। अगर खुदा न खास्ता वही पॉलिसी 10 लाख की उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन से ली है तो उस पर उसको 10 लाख ही सिर्फ मिलेगा। अगर आप 10 साल के बाद आ जाएं तो इधर स्टेट लाइफ उसको 16,45,000 रुपया देगा। ठीक है जी, और उसके बाद अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो वो देंगे सिर्फ 10 लाख, क्योंकि कैश वैल्यू जो है ना वो उनकी जो सरेंडर वैल्यू भी बोलते हैं वो एट पार पे नहीं होती, इसलिए 10 लाख देंगे। अगर आप 15 साल में चले जाएं, अब गौर करें, एक शख्स ने बेचारे ने 15 साल गुजार दिए एक और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपना सारी पूंजी लगा दी, 15 साल के बाद डेथ होती, स्टेट के अंदर उसको 23,65,000 रुपये पे होगा, जबकि सम छोड़ कितनी है, 1 मिलियन। और अगर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो अगर उनको 11,48,000 रुपये पे होगा, 50% सम छोड़ भी पे नहीं होती। काश के लोगों को ये फार्मूले का पता चल जाए। जिसको इतराज हो, बेटा यू कैन कॉल मी, यू कैन कम टू मी, और मुझसे आप इसकी प्रूफ भी ले सकते हैं। मैंने आज पहली बात की कभी जिंदगी में, हम जो आज आपके सामने ट्रेनर बैठे हैं, हम मौला के हाज़िर नाज़िर जान कहते हैं, हम झूठ बोल के बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक झूठ बोलते हैं तो हमारा आगे चलता है। तो ये बहुत बड़ा नॉक आउट फैक्टर है जिसको आप समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से आगे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे पॉइंट देखें, ये रिस्क कवर एंगल से मैंने बता दिया आपको।
इन्फ्लेशन इम्पैक्ट को वॉच किया जाता है, इधर इन्फ्लेशन इम्पैक्ट को वॉच नहीं किया जाता, क्योंकि इन्फ्लेशन इम्पैक्ट हमेशा कन्वेंशन सिस्टम में वॉच किया जाता है। फिर एक छोटी, ये जो 2018 के अकाउंट्स हैं, क्योंकि 19 के अकाउंट्स जून के बाद आएंगे, तो फिर मैं फिगर दूंगा। एक सिर्फ अदारे के पास 874 बिलियन इस वक्त रिजर्व मौजूद हैं, जबकि बाकी तमाम आठ ऑर्गेनाइजेशन मिला दो उसको, 8 ऑर्गेनाइजेशन के साथ 351 बिलियन उनके पास रिजर्व्स हैं। तो अंदाजा करो 8 मिल के 350 अरब पे हैं, और हमारी ये जो कॉर्पोरेशन है इसके पास 874 बिलियन इस वक्त मौजूद हैं। तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई बड़ा कोई ऐसी प्रॉब्लम भी अल्लाह ना करे आती है, तो हम क्लेम पे करने में स्टेट ऑफ कभी पीछे नहीं हटेगा। ये बहुत बड़ी है, ये आपको वॉच करना है। प्रॉफिट हर साल डिक्लेयर होता है, जैसे लास्ट ईयर में 62.05 बिलियन है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती। अब मैं एक और नुक्ता आपको बताने लगा, जो करंट बिल्कुल नुक्ता आप चल रहा है इस वक्त, वो कमाल का है कि इंटरेस्ट रेट एक महीने के अंदर 4.5% नीचे आ गया। अब आप अंडरस्टैंड करें, लोगों को ये नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है, इसको क्या, इसका इम्पैक्ट क्या है दुनिया के अंदर इकोनॉमी में। 4.5% का मतलब ये है कि आप जब किसी बैंक में जाते हैं तो आपको पहले 14.5% प्रॉफिट दे देते थे, रिजर्व साल का, 2 साल का, 4 साल का देते थे। इसी तरीके से जब आप बैंक से लोन लेने जाते थे 14% पे आपको इंटरेस्ट मिलता था लोन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को। अब गवर्नमेंट में 9% पे कर दिया है। आप इसके 2 इम्पैक्ट में बड़े मेजर बताने लगे। एक तो इकोनॉमी में इम्पैक्ट ये होगा कि लोग, कंपनीज लोन लेके 9% पे जब उसको इंटरेस्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा, और इसका बेनिफिट जो है ना कंपनी उठाएंगी और फिर पास ऑन करेंगी नीचे तक। लेकिन जब आप किसी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहेंगे, आप लोग कहीं आप फिक्स डिपॉजिट में जाना चाहेंगे, तो आपको आज 9% ही मिलेगा, 9% से कम रेट मिलेगा। अब देखो, कॉर्पोरेशन का रेट ऑफ जो इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न था, वो कांस्टेंट चला आ रहा था ऐसे। आज क्या हुआ, पहले कुछ चंद माह ऑर्गेनाइजेशन ने कहा तो लो जी 14% पे हम सेल करेंगे, ये तो कॉर्पोरेशन दे ही कुछ नहीं रही। आज अल्लाह पाक के फजल से अगेन कॉर्पोरेशन इज ऑन टॉप। कॉर्पोरेशन का आगे दिखाऊंगा कि आपका रेट ऑफ जो रिटर्न है वो 9% से काफी ऊपर है। ये आपके लिए बहुत खुशआइन बात हो गई है। अब दोबारा जब जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है, जब कंट्री के अंदर कम कर दिया जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कम हुआ है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो गई। जब उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो लोग सोचते हैं कि हम इधर क्यों इन्वेस्ट करें, व्हाई नॉट वी शुड गो टू द फिक्स्ड डिपॉजिट। आप वो नुकता आज खत्म हो रहा है, क्योंकि कई दफा ये हुआ है और फिर 6% पे भी चला गया था और कम हो जाएगा। तो आपकी पॉलिसी द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल सेटअप इन द पाकिस्तान, बेहतरीन पॉलिसी आपकी है। मैं सिर्फ स्टेट ऑफ की बात कर रहा हूँ, बाकी अदारों में तो डेफिनेटली बात है, अगर स्टॉक मार्केट अप होती है तो उनका भी वो सेटअप बेहतर होगा। ये फाइनेंशियल में आप सेटअप था। अब रेट ऑफ रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न मैंने आप क्या किया, आपके सामने फिगर मौजूद है। ये फिगर आप गौर करें जरा कि रेट ऑफ रिटर्न किस हद तक जो है ना वो फर्क है। आज भी पाकिस्तान के अंदर सबसे रेट ऑफ रिटर्न जो है ना स्टेट ऑफ आपको पे कर रही है। इसकी गारंटी क्या है, इसकी फिगर क्या है, मैं उसको दिखाने के बाद आपको मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। आप उसको देखिएगा कि मैंने ये फिगर कैसे बनाई है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि इन्होंने फिगर कैसे बनाई। 11.71% बता रहा हूँ मैं, इधर 6% है, 50% का रेट ऑफ रिटर्न का फर्क है तमाम ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसकी भी एक प्रूफ आपको दूंगा अभी मैं, और वो प्रूफ कैसा है फाइनेंशियल इम्पैक्ट के ऊपर मैं आगे जब चलूंगा। तो अब ये भी देख लें, उसके बाद मैं उस पर थोड़ा सा आता हूँ। अब ये आपका ग्राफ देख लें कि आपका टोटल प्रीमियम का ग्राफ किस तरीके से अपलिफ्ट हो रहा है। स्टेट ऑफ कहाँ से कहाँ नजर आ रही है आपको, ठीक है, बाकी अदारे कहाँ नजर आ रहे हैं। फिर आप ये देखें आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी प्रोग्रेस जो है ना पॉलिसी होल्डर का जो बोनस का ट्रेंड है वो देखें, 11 से 18 तक मैंने सिर्फ नोट किया है, ट्रेंड कैसे जा रहा है। दिमाग में सोचना चाहिए कि मुझे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेंड को नोट करना है, वो कैसे चल रहा है। फिर आप देखें कि आपको ये क्या नजर आ रहा है, आपको लाइफ फंड कैसे
डेवलप होता जा रहा है, कहाँ से छलांगे लगाता, कहाँ से चलता जा रहा है। फिर आप देखेंगे कि इसमें प्रीमियम कलेक्शन की रेट किस तरीके से ऊपर जा रहा है। ये जब तक आप नहीं देखेंगे, आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट देखें, कहाँ से शुरू हुआ था, ये ग्राफ देखें कहाँ तक माशाल्लाह शुक्र मौला था। इसमें मैं सलूट पेश करूंगा कि हमारी तमाम फील्ड फोर्स का मैं सलूट पेश करता हूँ, तमाम हमारी मैनेजमेंट का तमाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इस अदारे की जो बुनियाद है इतनी स्ट्रॉन्ग रखी है। हमारे फील्ड से लेकर हमारे ऑफिसर तक, स्टाफ तक, जितना इतना काम किया, आज जहाँ तक पहुँच चुका है, ये भी एक बहुत बड़ा सेटअप है। अब मैं वापस आऊँगा फाइनेंशियल पे, प्लीज़ इसको आप देखिएगा। वापस मैं 2 स्लाइड दोबारा उस पर लेके आऊँगा। दूसरी मैं चीज़ एक और दिखाना चाहूँगा आपको कि जिसकी ग्राउंड के ऊपर ये मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाए हैं, ये देखिएगा, गौर करें। अब मैंने क्या किया, ये है ऊपर सारे और अदारे आपको नजर आ रहे होंगे। 10 लाख का प्लान मैंने सारे अदारों का लिया और उसकी मैं पिक्चर भी अभी दिखाता हूँ प्लान की, ठीक है, वो दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, 20 साल में जो प्रीमियम ले रहे हैं उसको टोटल किया, उसके नीचे मैंने उनके 20 साल के बाद उसकी कोटेशन से लेके, मैंने कुछ नहीं किया, उनकी कोटेशन से मैंने लिया और वो लेके मैंने काउंट किया। आज जो हमें स्टेट लाइफ में 1 लाख की पॉलिसी अगर सेल होती है, सॉरी 10 लाख की सेल होती है, तो उस पे जो रिटर्न मिल रहा है 20 साल के बाद 34,40,000 रुपया रिटर्न मिल रहा है, जो आज आगे बोनस डिक्लेयर कुछ भी ना बढ़े, यही रहे सिर्फ, तो 10.91% रेट ऑफ रिटर्न है इस वक्त एक्चुअल बेस के ऊपर। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, वो भी सिर्फ मैं चार गुना भी नहीं कर रहा, मैंने 3.25 गुना भी सिर्फ कर दूं तो 38 लाख भी अगर फॉर एग्जांपल, अगर जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन अजम्पशन पे लेती हैं, तो मैंने भी इसको अजम्पशन पे थोड़ा सा लिया है, तो 11.71% बोनस रेट ये बनता है आपका। बाकी अदारों का वहां पे यही बन रहा है। इसकी अब मैं कोटेशन आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ से ये फिगर ली है। अब इसको आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखें, ये देखो, ये आ गया आपके सामने, ये इनके प्लान्स, मैंने कंपनी के प्लान्स रखे थे, वो आप देखेंगे। ये प्लान जो है ना, ये EFU का प्लान मैंने लिया, जिसमें 7, 9 और 10, 11% दिया। इसी प्लान में से 20 साल का जो रिटर्न है मैं सीधा सीधा वहां पुट कर दिया, मैंने अपने पल्ले से कुछ नहीं किया जो प्लान के ले रहे हैं 20 साल में। एक चीज मैं दिखाऊं, आगे एक अदारा है जिसमें अदारे का नाम लेता, ये एक फिगर है शायद मध्यम है, इसमें भी शो किया गया है 10, 12 और 14% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन जब इसको पूरा पढ़ा मैं क्या, लोग इस पे 14% पे, जो इस वक्त हमारी लोग गए हैं ना बाहर कंपनी में जा रहे हैं, वो कहते हैं 14% रेट ऑफ रिटर्न है। मैंने एक दोस्त को अपने पास बिठा दिया, मैं क्या बेटा, मुझ पे बिलीव भी मत करो, तुम सिर्फ बिलीव अपने पे करो और डॉक्यूमेंट पे करो। मैंने कहा यार ये प्लान आपके सामने पड़ा हुआ है, यही प्लान है ना, ये जो आप तकाफल का शोर डला हुआ है आप, तकाफल तकाफल तकाफल, और इसमें उसने सारी कोटेशन दी, लेकिन एंड पे एक फिक्रा लिखा उसने, क्योंकि वो एवरेज चीजें बता के उनकी जान छूट जाती है। लिखा हुआ है एवरेज रिटर्न सिंस द इंसेप्शन 2015 ऑफ द फंड्स, 2015 से लेकर आज तक, ये मैंने लास्ट अक्टूबर नवंबर में कोटेशन निकलवाई थी, और इस शख्स को मैंने सामने बिठा लिया जो ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहा था। मैंने कहा बेटा, कहता मुझे बताएं आप मेरे उस्ताद हैं, क्या करना चाहिए। मैंने कहा बेटा, अगर आपने अपनी जात के लिए सोचना है तो फिर चले जाओ, अगर तुमने सोचना है कि मैं पॉलिसी होल्डर का बेनिफिट सोचूं, जिन्होंने मेरा कल को गिरेबान पकड़ना है, जिनके लिए मैंने अपनी रोजी को हलाल करना है, तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ कितने परसेंट रेट ऑफ रिटर्न है, कहता है 14%। मैंने कहा इस फिगर में अगर आपको दिखा दूं, एवरेज इनका जो बन रहा है 6.1%, देखो मैं नजर आ रहा है ना ये सबको, 6.1% इनका एवरेज बता रहे हैं। 2015 से लेकर 18-19 तक जो है ना वो 6.1 आ रहा है। तो मैं कहा यार ये मुझे ये बताओ कि ये कोटेशन और इसमें फर्क है, वो एक कैलकुलेशंस हैं माय डियर। अगर कैलकुलेशन पे आप जाओगे तो जिंदगी में रिटर्न कैसे पाओगे आप। तो आज लोग जो है ना सिर्फ कैलकुलेशन की मार के ऊपर अपने आप को बेच रहे हैं, अपने आप को ये कर रहे हैं, और मुझे हैरत हुई उस वक्त सुन के
कि यार ये किस तरीके से, इनकी सोच भी बेचारों की वो नहीं है। सिर्फ क्या चीज है, वो ये है कि चमकती हुई चीज को, हर चमकती चीज को सोना नहीं कहते। वो जो दूर से नजर आ रही है, वो एक नजर आ रही है, अच्छे अफसर नजर आ रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर भी मुझे सवाल किया गया, उनके अच्छे अफसर हैं, उनके हमारे क्यों नहीं है, उनका जो है ना वो ये काफी जो क्वेश्चन बता रहा उसमें मैंने उनको बोला कि यार हम गरीब हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन अमीर है, क्योंकि वो पैसे स्टेट लैब की अमानत है, जो लोगों की अमानत है। स्टेट लैब उसको अनड्यू खर्च नहीं करती। हमारे ऊपर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा हुआ है जो हमारे एक डैडी पैसे देता है। मैं तो इसको कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं अपना वक्त ऐसे मर्जी पास कर लूंगा, मैं थोड़ी कम सैलरी पे वक्त पास कर लूंगा, मैं अच्छे बहुत अच्छे दफ्तर में ना बैठ के वक्त गुजार लूंगा, लेकिन जब मेरा रिटर्न मिलेगा, जब वो मेरा पॉलिसी होल्डर को रिटर्न मिलेगा, जब उसके हाथ में दुआएं निकलेंगी, यार ये लोगों ने जो मेरे साथ किया है, मेरा भला किया है, तो मेरे सारा का सारा मेरा पूरा हो जाएगा। मैं क्या, मैं उसको सलूट पेश करूंगा जब उसको मिलेगा। लेकिन अगर जिसने अपना बेनिफिट सोचा और 10 साल बाद, 8 साल बाद, किसी वक्त जब वो आके गाली गलोच करेगा आके और कोर्टों में घसीटेगा, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं है। तो आपको ये पता है हमारे प्लान्स माशाल्लाह मल्टीपल। एक और ने कहा उनके प्लान हर साल नहीं आते हैं, हमारा, मैं आपको ये बताऊं, कन्वेंशन सिस्टम में प्लान बनता है, और लेकिन जो यूनिट लिंक में 1 या 2 प्लान होते हैं, नाम सिर्फ बदलते हैं, एंड पे सी सब देखेंगे एक जैसा नजर आएगा। उनके पास इंडोमेंट प्लान है, उनके पास जीवन साथी नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ आज ओपन। उनके पास चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ। उनके पास एंड स्कीम नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि प्लान एक ही होता है, नाम बदले जाते हैं। ये भी सवाल मुझे आया था, काफी क्वेश्चन आए थे, ये सारी चीजें आप गौर करें। तो ये और लास्ट पे आप देखें, लास्ट स्लाइड है आज की, वो ये है कि इसमें आप करियर की अपॉर्चुनिटी, आप करियर की बात आप करें, यार करियर क्या होता है, काश के हम अंडरस्टैंड करें। जिंदगी में यही सुना था कि जहाँ स्टैंडिंग है उससे ऊपर जाने को ही कैरियर कहते हैं। ऐसे लीडर आपने देखी है, हर जगह पे उसी को शो किया जाता है। कभी लीडर आपने देखी है ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऐसे लीडर जा रही है। तो ये एक अपवर्ड मूवमेंट का कैरियर है। चाहे वक्ती तौर पे हमें कुछ प्रॉब्लम आए हैं, एक कैडर हमारा खत्म हुआ, इस वजह से थोड़ी नेगेटिविटी आई और लोग जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं, लेकिन रिमेंबर, ये याद रखिएगा कि अनस्टेबल अप एंड डाउन कैरियर है तमाम जगह के ऊपर। और आगे देखिए, सेल्फ इम्प्लाइज अप टू एसएम, हमारे एसएम सेल्फ इम्प्लाई के तौर पे काम करते हैं, और यहाँ पे इम्प्लाई है और सिटिंग एक जगह बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट अलाउ किया हुआ है। बेसिकली दे आर गोइंग टू बी बिकम अ एंटरप्रेन्योर। आपको एक अच्छा लेवल का एंटरप्रेन्योर बनाना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जब आप नहीं बनना चाहते तो ठीक है, मुलाजम बन के रहें। तो ये सिस्टम ऐसा है जिसमें एक ऐसा दुनिया यहाँ से बन चुकी है। एक और मैंने देखा, रिटायरमेंट के ऊपर ग्रेजुटी है, पेंशन है और मेडिकल बाद में मिलता है इसमें। जब सेक्रेटरी तो उसको फॉर एवर मेडिकल भी मिलते हैं इसमें। उधर आपको मेडिकल की लिमिटेड फैसिलिटी मौजूद है, जो कि सिर्फ और सिर्फ थ्रू आपको ग्रुप इंश्योरेंस के, मेडिकल ग्रुप इंश्योरेंस के थ्रू मिलती है। हमारी अनमैच मेडिकल फैसिलिटी है, जो कि दुनिया में नहीं है कहीं पे भी। इतनी बड़ी एग्जांपल्स हैं कि अभी आप गौर करें कि मैं तो हैरान रह गया हूँ कि एक सेल मैनेजर को इतनी बड़ी एग्जांपल फैसिलिटी मिलती है। 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए खर्च हो रहे सेल मैनेजर के ऊपर। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं, और मैं इसके ऊपर ये एक चंद पॉइंट ऑफ व्यू थे जो मैंने आपको आज एक मेजर सेटअप में ला के आपको मैंने बताए हैं। तो मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, और आप इसमें देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमने ये चीजें की। और मैं इसमें चंद एक क्वेश्चन जो है वो मैं लेता हूं, और साथ में फिर मैं अपने को पार्टनर को दूंगा कि 2-3 मिनट अपनी गुफ्तगू को समेटेंगे इसको, और क्वेश्चन के जवाब भी जो है ना वो साथ साथ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं मोस्टली इसमें क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। तकाफल की बात हुई थी कि तकाफल और उसमें क्या फ़र्क है बेटा। तकाफल और ये दो नो डाउट जिनको शौक है तकाफल का, वो डेफिनेटली वो तकाफल स्टेडा का भी आ रहा है। लेकिन जो मैंने अपनी तौर पर मेरे नाका शक्ल के मुताबिक मैं कहूँगा, जो मैंने देखा कि डेफिनेटली बात है कि जब तकाफल में जाते हैं तो यार इकानमी वही है, सिस्टम वही है, इन्वेस्टमेंट की सेटअप वही है, सब कुछ वही है। तो आज अगर किसी को डाउट है तो यूट्यूब के ऊपर मैंने इस्लाम इंश्योरेंस के ऊपर एक वीडियो लोड की हुई है, तो आप उसको आप
देख सकते हैं। और इसके क्योंकि ये इसको मैं टॉपिक को छेड़ूंगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो मैं अब चाहूँगा कि हमारे जो ये सबसे पहले मैं जवेद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वर्ड्स जो हैं वो अपने प्लीज कोट योर वर्ड्स, और ताकि आप ओपन कर ले जवेद, इसको अपना अनम्यूट करें, अपने इसको अनम्यूट करके। हो गया सर? थैंक यू वेरी आवाज आ मच। रही है? अच्छा, सबसे पहले तो जनाब तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे जो एक्स डिविजनल हेड साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम सिंसियर और बड़े खूबसूरत इंसान जानबाज खटिक साहब और शहजाद जैदी साहब, अर्ज ये है कि तारिक साहब ने बड़ा खूबसूरत एक आपको कंपैरिजन पेश किया, और ये कंपैरिजन बिल्कुल फैक्ट पे है। और मैं अक्सर इनको देखता था कि मुख्तलिफ कंपनीज के बैलेंस शीट और उनके लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट्स पे, दिस इज नॉट अ चाइल्ड प्लेस, ये बहुत मुश्किल काम है एक एक फिगर को लेके चलना। सर अगर आपकी इजाजत हो तो ये जो आपने कंपैरिजन किया, मैं 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगा सर इस पे। ऊंचा बोलिएगा। आवाज आ रही है सर? आप ऊंचा बोले आवाज थोड़ा आ सा। रही है सर? आवाज ओके, आ रही है? यस यस। ओके। अच्छा सर, 2-3 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों को कि एक दूसरे से लर्निंग होती है। ये जो प्राइवेट कंपनीज यूनिट लिंक कर रही है, वो यूनिट जो है इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है सर। पहली बात तो ये है कि उनका अगर एक प्राइवेट कंपनी है से कोई भी उसका स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की जो वर्थ है वो है 5 रुपीज। ओके, और वो जो अपना यूनिट इंटरनल यूनिट दे रही है वो कहती है जी उसका रेट है 450 रुपए। फिर उनको फोन करो पता चलता है जी वो हो गया जी 480 रुपए। फिर फोन करो पता चलता है जी 425 रुपए हो गया। वो यूनिट जिस तरीके से उसकी वो उसकी वर्थ को, उसकी प्राइस को वो डिटरमिन करते हैं, उसका कोई फार्मूला नहीं है। या तो वो यूनिट मार्केट में लेके आए। मेरी एक चीज है, सपोज मेरा ये पेन है, ये सपोज ये 50 रुपीज का है, मैं कहता हूँ नहीं जी मेरे घर में ये 100 रुपए का है या 80 रुपए का, तो पॉसिबल नहीं है। इसकी असल वर्थ जो शो होगी वो मार्केट में शो होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने सर अभी फरमाया कि प्राइवेट कंपनीज की तरफ लोग जो जा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात की कि जो लोग एक होता है प्रोफेशनल बंदा है जो वो अपने क्लाइंट का सोचता है, और जो कमर्शियल बंदा है खासा वो अपनी फायदा सोचता है। तो वी मस्ट बी प्रोफेशनल। और प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है सर। तारिक साहब आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है। सर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। किसी वक्त भी आपको उधर विदाउट एनी प्रॉब्लम विद इन 1 मंथ नोटिस आपको फारिग किया जा सकता है, जबकि स्टेट लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे कई सेल मैनेजर हजरात जिनका कोटा पिछले साल नहीं पूरा, स्टेट लाइफ ने उसको माँ की तरह अपनी गोद में लिया हुआ है। कई एरिया मैनेजर्स हैं जिन्होंने अपना बेसिक कोटा नहीं पूरा किया, दे आर आल्सो वर्किंग इन स्टेट लाइफ। फिर सर इसमें यह है कि आपने बात की सर मेडिकल, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। वहाँ डेली परफॉर्मेंस या मंथली परफॉर्मेंस की बुनियाद पे काम होता है, वरना आपको वो लोग फायर कर देते हैं। फिर सर आपने बात की प्राइवेट सेक्टर की तमाम कमीशन, तमाम फैसिलिटीज, तमाम ऑफिस का माहौल एक तरफ कर दें और हमारा मेडिकल कार्ड सर सिर्फ एक तरफ कर दें। वो तराजू में हमारा जानबाज साहब, हमारा मेडिकल कार्ड भारी है, क्योंकि हमारा जो मेडिकल कार्ड है, एक वर्कर जो कोटा 11 लाख सपोज पूरा करता है, और कई दफा ऐसा हुआ कि उसके ऊपर 25-25 लाख रुपया मेडिकल के एक्सपेंडिचर हुए तो स्टेट लाइफ ने पे किया, जबकि प्राइवेट कंपनी में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो मैं यहाँ एक सेल्स की जुबान में बात करना चाहूंगा दोस्तों, प्राइवेट कंपनीज में और स्टेट लाइफ में एक फर्क है खासा, आपकी इजाजत से। स्टेट लाइफ है हाउसवाइफ, वो आपको घर के काम भी करेगी, आपको जनाब मेकअप के बगैर भी नजर आएगी, ठीक है ना, और कभी मेकअप में भी होगी। और जो प्राइवेट कंपनीज है वो है मॉडल गर्ल सर, और मॉडल गर्ल से दोस्ती तो की जा सकती, शादी नहीं की जा सकती सर, और उसके खर्चे बड़े होते हैं। तो ये बात, इसी सिलसिले में मैं सर ये चाहूंगा माय डियर मेंटोर तारिक साहब कि इसी टॉपिक को अगर जानबाज साहब को इजाफा करना चाहें, कोई जैदी साहब इजाफा करना चाहें, फिर उसके बाद
बाद हम आंसर क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जुवैद साहब। जी जय साहब आप करें ताकि मैं एंड पे लूं, कुछ कहना चाहें आप? लास्ट में हमारे डीएच साहब। जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा सेमिनार, इसका एहतमाम आपने किया और इतने अच्छी अच्छी शख्सियत को यहाँ पे मदऊ किया। तमाम शुरा को वेलकम कहता हूँ सेमिनार में। अच्छा सर, ये जो बात जावेद हुसैन साहब ने की है, इसी बात को मैं थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाऊंगा। आप देखें कि आजकल एडवर्टाइजमेंट का दौर है, हर चीज को एडवर्टाइजमेंट के जरिए इस तरह पेश किया जाता है कि रोल्ड गोल्ड करके और उसको बना सवार कर बड़ा खूबसूरत करके पेश किया जाता है। लेकिन हकीकत में जब उसका तजिया किया जाता है, जैसे कि आपने एक तजिया किया है, जैसे आपने आज कंपैरिजन किया है, तो फिर पता चलता है कि भाई वो लिफाफे के अंदर क्या है। आजकल आप टीवी में भी देख रहे हैं कि जब वो पिछले दिनों में पीएसएल के मैचेस चल रहे थे, उसमें बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट एक इंश्योरेंस कंपनी की आ रही थी, बल्कि स्पॉन्सरशिप भी शायद उन्हीं की थी। हर वक्फे के बाद जब एक मैच का ओवर खत्म होता था तो उनकी एडवर्टाइजमेंट आ जाती थी। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा की जा रही है, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की जा रही है, लेकिन प्रोडक्ट जो है, जो हमारे पास है, उसके मुकाबले में प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। आप उनकी प्रोडक्ट का कंपैरिजन तमाम दोस्तों ने आज यहाँ पे देख लिया है। आपने बड़े खूबसूरत तरीके से एक एक चीज का आपने कंपैरिजन किया है, आपने उनकी वर्थ का भी कंपैरिजन कर दिया है। अब बात एडवर्टाइजमेंट से बढ़ के आगे तक जब जाती है कि जब हम अपना पैगाम जो है, अपना मैसेज जो है, जो आपने हम तक पहुंचाया है, इस मैसेज को हम आगे कन्वे करें। ये सेमिनार जिस तरह आपने। थैंक यू माय डियर शहजाद। नाउ वी गो टू द आवर लीडर जनाब जहां बादशाह खटक साहब, प्लीज अनम्यूट करके अपना पैगाम दे ताकि क्वेश्चन आंसर को फिर ऑन करूं मैं। स्पीकर अनम्यूट कर लें। अनम्यूट करें, अनम्यूट। मैं कर देता हूँ खटक साहब, एक मिनट, एक मैं करता हूँ आपको। खटक साहब की तरह ये आ जाओ हो गया, अनम्यूट हो गया खटक साहब, कब ऑन? चलो खटक साहब आ रहे हैं। अच्छा सर, मैंने कर दिया अनम्यूट, कर दिया जी जी यस। तो तमाम पार्टिसिपेंट्स को बहुत शुक्रिया और ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा एक दो बातों की वजाहत करना चाहूंगा तारिक साहब। पहली बात तो ये है कि पिछले दिनों मुख्तलिफ हमारे स्टूडेंट से हम राब्ते में हैं और स्टूडेंट के हवाले से खबरें आते रहे हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्त बहुत क्राइसिस की वजह से थोड़े से डिसहार्टेड होकर दाएं बाएं चले गए हैं और कुछ जा रहे हैं। तो एक बहुत तकलीफ थी कि यार हमारे बहुत अच्छे शागिर्द थे, जा रहे हैं, उनको कहीं प्रोटोकॉल के चक्कर में कहीं गलतफहमी हो रही, कहीं गलत फिगर प्रेजेंटेशन हो रही, जिसकी वजह से शायद वो हमारे यहाँ से वहाँ प्राइवेट कंपनी की तरफ रुख कर रहे हैं। तो मैंने तारिक साहब से बात की, जावेद हुसैन साहब से बात की, हमारे कहा सर ये सूरत हाल तो बहुत तकलीफ दे है, तो क्यों ना थोड़ी सी सूरत हाल इनको वाज़ेह कर दी जाए। तो अगली वजाहत मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई हम ऑफिशियल कैपेसिटी में भी नहीं कर रहे हैं कि हम कोई स्टेट लेवल की तर्जुमानी कर रहे हैं, कल कोई कहे कि आया, और ना ही किसी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम जैसे तारिक साहब ने खुद वजाहत की कि हम सिर्फ अपने अदारे की वजाहत कर, अपने सिस्टम की वजाहत कर रहे हैं। तो मैं बस इतना ही चाहूँगा कि जो दोस्त किसी प्रोटोकॉल के चक्कर में, कोई रिटायर्ड दोस्तों के चक्कर में शायद कहीं जा रहे हैं, वक्ती तौर पे उनको बड़ा प्रोटोकॉल VIP बनाया जा रहा है, बड़ा उनको वेलकम किया जा रहा है, यकीन जाने कि मैं बिल्कुल देख रहा हूँ कि बहुत थोड़े अरसे के बाद ये दोस्त अब बड़े समझे पछताएंगे, मैं अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तारिक साहब। और अगली बात मैं ये कहूँगा कि जैसे उन्होंने जिक्र किया कि जो यूनिट लिंक सिस्टम है, बुनियादी तौर पे आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो इदारे अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर लेते, वो फिर यूनिट लिंक सिस्टम से ही चला रहे हैं कि ठीक है यार हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारा नफा नुकसान नहीं हुआ, चूंकि शेयर डाउन हो गए तो लिहाजा हम नहीं दे पा रहे हैं। तो यही देख रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान जैसे अनस्टेबल मार्केट में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे आप सूरत हाल बहुत अजियत बल्कि आप कहते हैं कोलैप्स हो गई है, मार्केट क्रैश हो गई है, तो वो कोई भी जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं करते। और जो तारिक साहब ने इब्तिदा में थोड़ी सी तमहीद बांधी कि यही जो हमारे जिसको हम पॉलिसी बेचेंगे, कल यकीन करें हम इनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और जब उनको अपने पैसे भी नहीं मिलेंगे
तो फिर वक्ती तौर पे ये देखने के लिए सिर्फ कि ये क्या हमें अपना फायदा हो रहा है, हमें भी फायदा नहीं हो रहा है। उनके करियर के बारे में भी तारिक साहब ने, जावेद साहब ने बात की, जैद साहब ने बात की, तो वहां पे कोई जॉब प्रोटेक्शन नहीं है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत स्टेबल इदारा है, आप देखिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हर चीज की गारंटी है, और इंशाल्लाह हमारा इदारा में मायूस नहीं करेगा। तारिक साहब एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो दोस्त माशाल्लाह तमाम पढ़े लिखे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, और इसी तरह टॉपिक को आगे लेके हम बाकायदा प्रेजेंटेशन मजीद तैयार करके, मजीद जो बेहतरी करके हमें करना चाहिए। और वजाहत फिर यही है कि ये तारिक साहब के या जावेद साहब के, हम सब दोस्तों के जाती इनिशिएटिव है। हम किसी प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कर रहे हैं कि हम कल कहते जी कारपोरेशन के हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि सबके, आप जो दोस्त इन्वॉल्व हैं उनके, मैं जावेद साहब को देख रहा हूँ क्योंकि हम भी क्योंकि हम कल कोई पूछे कि जनाब आपने अपने हदूद से शायद आगे चले गए, लेकिन हम चूंकि उस्ताद हैं, 22-23 हजार मेरे शागिर्द हैं, तो उनके हालत देख देख के जब पता चल रहा है कि यार कोई सबज बात दिखा के उनको पास ले जा रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल दे रहे हैं, किसी को दफ्तर बना के दे रहे हैं, किसी को वक्ती तौर पर गाड़ी की चाबी दे रहे हैं। आप मुझसे लिख ले, आज के इस प्लेटफॉर्म से मैं बात करने लगा हूँ कि रिटायर लोग को चलो 6 महीने, साल या 1.5 साल मैं उनकी मुखालफत नहीं करूंगा, वो अपने वक्त जावेद साहब निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन जो यंग एनर्जेटिक लोग जा रहे हैं, उनको जो वो जिस तरह बात दिखा रहा है, ये बहुत तकलीफ देह है और इन लोगों का कैरियर तबाह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।